अभी रिसेंटली हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के इंडियन यूथ के जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट होते हैं उसको लेकर के उन्होंने एक स्पीच दी और वो भी बहुत वायरल जा रही है सोशल मीडिया पर। परंतु मैं चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे जो ओपिनियन हैं वो स्लाइटली थोड़े से अलग हो जाते हैं। दैट्स वेरी माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हम इंडियन यूथ को लार्जली लार्जली मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रही हूँ, माइक्रो क्लासिफिकेशन नहीं कर रही, मैं लार्जली दो बड़े कैटेगरीज में उसको डिवाइड करती हूँ। एक जो हो गए मतलब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास तक के बच्चे है ना, जो छोटे शहरों में गांव में है ना, ऐसे शहरों से गांव से आ रहे हैं। और दूसरे हो जाते हैं मतलब जो थोड़े रिच क्लास के हैं ना, वेल्दी इन्फ्लुएंस्ड फैमिली के बच्चे जिनको एटलीस्ट पैसे की कोई कमी या तंगी उनको नहीं है, वेल टू डू फैमिली से है वो। अब देखिए, अब जैसे मुझ जैसे जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं सारी जेंडर्स की बात कर रही हूँ, उनके साथ होता क्या है कि उनकी माइंडसेट ही बहुत अलग होती है। वो एक सर्वाइवल मोड में चलते हैं। एटलीस्ट जो हमारे पेरेंट्स के जो जनरेशन थे, लाइक जो भी 60 के अराउंड के जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये वो वाली हो गई कि वो भी मतलब बहुत एक सर्वाइवल मोड में वो जीते थे। उनके लिए संभाव चीज़ें सर्वाइव कर जाए, है ना, उनका बच्चा सर्वाइव कर जाए, कि एजुकेशन, करियर, मैरिज, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। नॉर्मली जो मिडिल क्लास तक के बच्चे हैं, अभी भी बच्चे की जो एक यूनिक खासियत होती है, बच्चा जो अपना एक किस्मत बोलते हैं ना, अपना किस्मत वैसे ही टैलेंट होता है उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अभी यूटिलाइजेशन या ये सब चीज़ों के बारे में सोचना, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे के टैलेंट को उसको अप्रिशिएट करे, उसको सपोर्ट करे या उसको बढ़ावा दे। बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं उतना सोचती है भाई, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक ऐसा था कि जाहिर सी बात है, खेल कूद से, गाने बजाने से, है ना, टैलेंट, आर्ट, ये सब चीज़ों से मतलब पैसे आते थे, पैसे नहीं आते थे। दूसरा, बिजनेस करने का जो एक माइंडसेट होता है, वो अभी से 5-10 साल पहले तक उतना था नहीं, क्योंकि बिज़नेस ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले तो आपको उतना पैसा चाहिए ही, प्लस बिजनेस करना इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। पैसा तो चलिए फिर भी एनी हाउ अगर आप जुगाड़ कर भी लो, ठीक है, लोन वगैरह लेके, कर्जा वगैरह लेके, है ना, पर इट्स अबाउट माइंडसेट कि आप बिजनेस को आप फ्लरिश भी कर सको, सक्सेसफुल भी बना सको, है ना। फिर लॉस होगा, क्या होगा, तो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर हेयर। तो ये सब चीज़ों के कारण जो नॉर्मली मिडिल क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको कभी मतलब उनका टैलेंट यूटिलाइजेशन वगैरह उनका होता नहीं है। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो पहली बात, उनको उतना टेक्नोलॉजी उनको पता ही नहीं होता है कि इतनी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को देखना, उनको एक्सप्लोर करना, है ना, उनके बारे में जानना। अभी तो इतना सोशल मीडिया पॉपुलर है, बोल करके बच्चे को पता है कि हाँ भाई चंद्रयान भी कुछ होता है ना, अच्छी अच्छी ट्रेनें वंदे वंदे भारत होती हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें अब जा कर के धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं। और इन सब चीज़ों के लिए भी एक जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला जो कंटेंट होता है, वो भी प्रॉपर बिल्डअप होना, स्पेशली आज के जनरेशन के हिसाब से। वो हमारे जो आज से 10 साल पहले, जो 20 साल पहले जो कंटेंट बनता था डीडी नेशनल पे, ये वो वाला जनरेशन नहीं है। तो ये सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, है ना, ये उस टाइप की जनरेशन है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो अभी के जो बच्चे हैं, उनको अगर एक्सप्लोरेशन भी है तो वो जो थोड़ा मोड़ा रील्स देख रहे हैं, है ना, या समथिंग लाइक दिस। तो मिडिल क्लास तक के बच्चे ना, उनका कोई पर्सनल वैसा है नहीं एक्सप्लोरेशन, जो उनके अंदर वो उस इंटेलिजेंस को वो मतलब क्लिक करे। और मिडिल क्लास तक के बच्चे भी, उनको कॉलेज भी वैसी, उनकी कॉलेजें भी वैसी होती है। ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत अच्छी कॉलेज मिल जा रही है, बहुत लकी हुए, दे आर वेरी लकी जो उनको बहुत अच्छा कॉलेज है ना, हाई फाई NIT IIT वगैरह मिल गया। दे आर एक्सेप्शंस, दे आर नॉट नॉर्म्स, ठीक है। ये तो हुई फिर भी बॉयज़ की बात। अब है ना, अब जो मिडिल क्लास तक की जो गर्ल्स है, उन बेचारी का तो कहना ही नहीं है भाई। उनकी तो कोई ज़िंदगी नहीं हो लड़कियों की बेचारी की। उनका टैलेंट छोड़ दीजिए, उनके तो एग्जिस्टेंस तक की कदर नहीं है ना। उनका जीवित रहना भी मतलब आप समझ ही सकते हो, ठीक है।
अब तो मिडिल क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, वो एक ये वाली माइंडसेट, मैं पैसे की बात नहीं कर रही, इट्स अबाउट द माइंडसेट, वो इस माइंडसेट में वो लूप होल में स्टक रह जाते हैं, ठीक है। सर्वाइवल सर्वाइवल है ना, समहाउ सर्वाइवल। उनको कभी भी उन एक्सीलेंस चीज़ों से उनका तो कभी मतलब प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, परिचय, परिचय वो एक्सपीरियंस होता है जो दिल से एक आवाज़ आती है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस करियर फील्ड में उसको जाना है, तो ये चीज़ें तो आती नहीं। तो मिडिल क्लास का जो यूथ है वो उनका जो टैलेंट हो सकता था, वो एक तो उनके जो एक रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो उनकी परवरिश हुई थी, है ना, या अभी भी अगर कुछ होगा तो हो रही है, वो एक वेस्टेज है ना। उनको उतना नॉलेज ही नहीं था, और उनको उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता भाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है ना। अगर आपको मतलब आईआईटी अगर आपको चाहिए तो उतना कोचिंग, उतनी अवेयरनेस है ना, उतनी अवेयरनेस, उतनी कोचिंग है ना। आज से 5 साल पहले तक ये सब तो थी भी नहीं, अभी तो फिर भी चलिए कुछ सालों में ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह हो गई, और ये सब सारी चीज़ें अभी रिसेंटली ये सब पॉपुलर हुई हैं। पहले तो ये सब 5-10 के बियॉन्ड में तो ये सब चीज़ें थी भी नहीं। बहुत जो इन्फ्लुएंशियल रिच पीपल होते हैं, दैट टू लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती थी, वही जाते थे। और फिर मतलब एक होता है ना, एक होता है आपका मतलब माइंडसेट है ना, इनोवेटिव माइंडसेट, तो वो सब सारी चीज़ें ना बच्चों में ना डाली नहीं जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी होती है बच्चों को ना थोड़ा बांध करके रखने की, बच्चों को जो दिमाग होता है ना उनको कंट्रोल करके रखने की। जैसे बच्चा हाथ से बाहर ना चला जाए, ज़्यादा दिमाग हो जाएगा है ना, तो कहीं बेटा बेटी है ना रिबेलियस ना हो जाए, हाथ से निकल ना जाए, तो उनकी इंटेलिजेंस को ना, दिमाग को ना थोड़ा बांध करके रखा जाता है। ये ना बहुत ही अनकॉमन फैक्टर है जो ज़्यादा सोसाइटी में ये सब डिस्कस नहीं होता है, पर ये एक चीज़ें है ना। बहुत सारे को भी अगर आप अभी अभी भी अगर आप देखोगे ना, 30 के भी लड़के हो जाएंगे ना, है ना। आप लड़की का तो छोड़ दीजिए है ना, उनको तो उनका तो बोलना ही नहीं है ना, उनका बुद्धि तो ऐसे भी बंधा हुआ रहता है। जो लड़के भी रहते हैं वो स्टिल अपने मम्मी पापा के बियॉन्ड वो सोच नहीं सकते। उनको शादी भी करनी है तो उनके मम्मी पापा जब उनको परमिशन देंगे, है ना, जब वो अप्रूव करेंगे, जैसे अप्रूव करेंगे तो उस हिसाब से शादी करेंगे, है ना। तो अब आप खुद सोच लो, ये जो मिडिल क्लास तक के जो नॉर्मल लड़के हैं, जब वो अपनी मर्ज़ी से, है ना, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो क्या इनोवेशन लाएंगे, वो क्या आईटी और एआई है ना, और वो चिप्स वगैरह जो सर बता रहे थे, पीयूष सर, क्या इनोवेशन लाएंगे ऐसे लड़के जिनका खुद के लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो कंट्री के लिए क्या स्टैंड ले पाएंगे। और जो अब मैं बात करती हूँ दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर की, जो थोड़े रिच वेल्दी इन्फ्लुएंसर है ना और उनसे ऊपर के, तो सी उनमें क्या होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब जो फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल चुकी होती हैं, और मोस्टली उनका लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। पेरेंट्स भी, आई होप कि वो उतने ज़्यादा हार्श नहीं होते होंगे, लाइक कि भाई माथे पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, या उनके कुछ अपने ही होते होंगे। परंतु एक होता है ना लाइफ में जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, या जो एक इंटेलिजेंस का जो सैचुरेशन लेवल होता है, ये ना मतलब रह जाता है ब्रेन में। तो या एक होती है करियर सिक्योरिटी कि भाई हमारे पेरेंट्स का तो पैसा है ही, हम तो कर ही लेंगे समहाउ, ठीक है। तो और प्लस चूँकि वो लाइफ की बेहतरीन चीज़ों को, है ना, जो जैसे कि ब्रांडेड हो गई, लग्जूरियस चीज़ें हो गई, है ना, वो ये सब सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको वही सब चीज़ों का आइडिया रहता है, तो वो उसी में उनका दिमाग चलता है, वो वही कर लेते हैं, है ना। और तो ये सब सारे बच्चे, मतलब जो जो बेसिकली ये जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज के जो बच्चे होते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स के, वो मेनली उनका परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो मोस्टली ऐसे ही चलता है। सो इंडिया में ये जो इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये एक रेयर फेनोमेना है, ठीक है, कि कुछ इनोवेशन आ रहा है, कुछ इंटेलिजेंस आ रहा है, कि है ना, हमें भाई इंजीनियर बनना है तो हमें बड़ा शौक है एआई में, आईआईटी में, एवरीथिंग जो भी होता है ना, कुछ नया लाने का, ठीक है। तो ये जो वाला है, ये हमारा एक रेयर पूल ऑफ टैलेंट है, और वो भी मोस्टली फिर बाहर ही चला जाता है, ठीक है। पैसे वैसे ठीक ठाक हुए तो बाहर अच्छा पैकेज मिला, चले गए, लाइफ सेटल है वहाँ पे, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो ये मेनली चीज़ें होगी। और फिर एक चीज़ होता है जो अभी बहुत प्रेजेंट लेवल में भी अगर मैं बात करूँ, तो जो इंडिया का जो इमर्जिंग बिजनेस सेक्टर है, ठीक है, अभी तो जैसे मोदी जी मतलब इतना सारा स्कीम्स वगैरह लाए हैं, तब जा कर के इतना भी हो पा रहा है, ठीक है। हम बिजनेस बनाएंगे, हम धंधा बनाएंगे, हम करोड़ों का टर्नओवर करेंगे, फलाना ढिमकाना, ठीक है, अभी तो फिर इतना भी हो पा रहा है। परंतु अभी
बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी जो मुकाम बोलते हैं ना, जर्नी बोलते हैं, वो अभी बाकी है। क्योंकि अ, मुझे जैसा मैं भी बहुत ज़्यादा, जैसे शार्क टैंक वगैरह होता है ना, तो मैं भी बहुत देखती हूँ। ठीक है, खाना बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो हेडफोन में फिर वही अमन सर है ना, उनका बोट वाला जो हेडफोन होता है, तो मैं भी उसमें वो उनका हेडफोन लगा करके फिर मैं अमन सर का फिर वही उनके सारी चीज़ें सुन रही हूँ, सीख रही हूँ कैसे मतलब जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं या ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ऐसे एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है ना कि इन्वेस्टर्स भी जो हैं, मे बी दे आर नॉट वेरी रेडी कि कोई बहुत ब्रेक थ्रू इनोवेशन कुछ हो जाए। ठीक है, इनोवेशन के लिए दे आर नॉट रेडी, क्योंकि ठीक है, मैं भी बनिया हूँ, समझ में आता है भाई कि पैसा प्रॉफिट है ना, मैटर करता है, पैसे की रिकवरी होगी कि नहीं मैटर करता है। सो द पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टर्स भी दे आर नॉट रेडी कि रिस्क ले हम इतना, है ना, क्योंकि इनोवेशन लाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, है ना, प्लस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर कर पाना। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब सारी चीज़ें प्रेटी रिस्की हैं, टाइम टेकिंग है, और बहुत दिमाग और बहुत मेहनत भी चाहिए इसके लिए, है ना। मतलब बोलते हैं ना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, है ना, फिर फिर पता नहीं कब कहाँ किस देश से क्या एक्शन उठ करके आ जाए, मतलब मल्टीपल थिंग्स है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये तो बहुत मतलब होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर ऑफ फैक्ट है। कोई अकेला इन्वेस्टर है ना, कोई अकेला स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। इट्स होल सेट ऑफ मतलब ह्यूज विशियस वेब, है ना, या साइकिल आप बोल सकते हो ऐसे करके। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ ना कि हमारे इंडिया में, है ना, और मैं इंडिया स्पेसिफिकली बोलूँगी क्योंकि हमें अपनी सोवरिटी जो होती है, हमारी जो इंडिपेंडेंस होती है, वो हमें मेंटेन करना है। मैं भी स्ट्रांगली मतलब मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री करती हूँ। हमें अपनी सोवरिटी, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें अपनी मेंटेन करनी है। दैट्स वाई मैं इंडियन इन्वेस्टर्स, जो इंडियन बिजनेसमैन है, बिलियनरीज है, मैं डेडिकेटली उनको फोकस में रख के बोलूँगी कि इनका खुद का एक कॉमन पूल फंड होना चाहिए, मतलब इनका भी। क्योंकि देखिए, ये भी इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो वही पैसा खा रहे हैं, है ना, प्रॉफिट आ रहा है तो उसी को खा रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पैसा तो वो भी चाहते हैं कि बिजनेस में लगाएं। तो अभी जो ऑलरेडी जो चीज़ें मार्केट में है ना, और जिसकी भी थोड़ी मोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स वगैरह है, तो वो उसी में इन्वेस्ट करें। मैंने भी देखा है भाई, वही छोटे मोटे कपड़े, है ना, परफ्यूम, साबुन, क्रीम, तौलिया, वही चल रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा यूनिक सा भी आ जाएगा ना, जैसे कुछ समय पहले, नहीं, एक दो दिन में, है ना, एक आई थिंक महाराष्ट्र, है ना, कि एक मतलब सीनियर थे, मतलब ऑलमोस्ट 40s के अराउंड के दो एंटरप्रेन्योर थे। वो मतलब जियोलॉजी ग्राउंड वाटर रिचार्ज से रिलेटेड उनका वो वेंचर था। मुझे तो वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, है ना। वो डेफिनेटली एक चांस डिज़र्व करते थे, एटलीस्ट मिलना जुलना, है ना, क्या है कैसा है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटल बेस्ड, है ना, ज्योग्राफी बेस्ड चीज़ें थी। तो शार्क ने फिर उनको फाइनेंशियली उतना एंटरटेन किया नहीं उन्होंने। ये मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। ठीक है, कि उनको एटलीस्ट एक प्रॉपर अटेंशन जो वो डिज़र्व भी करते थे, वो उनको मिला नहीं। तो सोचिए ये कितना मतलब बोलते हैं ना, आयरॉनी है ना, कि एक नए जो जेंट्स है, उतने पढ़े लिखे, आईआईटी से पढ़े हैं, है ना, उन्होंने वो जो एंटरप्रेन्योर्स थे, है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने सी, मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, जियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है मुझे, तो आई नो कि वो सर क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में आया, और मैं बहुत इम्प्रेस थी कि हाँ भी चलो, ये भी तो हो रहा है, ये लेवल भी तो इंडिया में आ रहा है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो परंतु फिर जो बाकी के जो भी शार्क्स थे, उन्होंने फिर मतलब ठीक है, जाने दिया। तो बात ये है कि क्या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो रियली उतने मतलब वेल अवेयर हैं, है ना। उन्होंने तो बस वही गुड्स लाइफस्टाइल, उन्होंने वही सब देखे हैं। वो उन्हीं पे वही जानते हैं, उन्हीं को वो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है ना, वो उन्हीं को फिर वो सपोर्ट करते हैं। परंतु जो अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी हैं, है ना, उसके लिए इंडियन इन्वेस्टर्स, आई थिंक राइट नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर इट। और गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें तो खैर बहुत 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 चाहिए। इट्स लाइक मतलब अगर अनकन्वेंशनल भी कुछ आ रहा है ना, तो मतलब ऐसे होता है ना, जैसे न्यूबॉर्न बेबी को, है ना, एकदम गोदी में ले करके रखना। इट्स वैसी वैसी वाली चीज़ें हैं। गवर्नमेंट को भी अगर कुछ एंटरप्रेन्योर, कुछ इन्वेस्टर्स, कोई बिजनेस पर्सन, है ना, कोई कंपनी ऑनर, फर्म ऑनर कुछ अगर स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट को वो जो न्यू
अभी को ऐसे गोदी में रखते हैं ना, तो पैसे वाली भी स्टेज में उसको रखना पड़ेगा, वो भी बहुत सपोर्टिव है ना, उनके स्ट्रगल के लिए, उनके लॉस मेकिंग के लिए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। मैं ना अभी कुछ समय से मैं गवर्नमेंट की जो वेरी स्टार्टस वाली जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो कैसे क्या करती है, मैं वो पीडीएफ वगैरह में रीड करी थी। तो मुझे जहाँ तक जितना समझ में आया, इट्स लाइक उसमें ना उसमें उसमें ना उसमें ऐसा था कि अगर आपको स्टार्टअप मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना है, अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए या टैक्स कंसेशन चाहिए, आपको 3 साल तक का आईटीआर वगैरह कुछ दिखाना होगा, और फिर वो 3 साल के लिए भी फिर आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स यूज़, मतलब आप समझ रहे हो। 3 साल का आपको पिछला प्रीवियस दिखाना है। अरे भाई, मैं अगर अभी आज अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपनी कंपनी आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ, इफ़ आई नीड अभी कुछ, मुझे अगर अभी जाहिर सी बात है, मैं अभी न्यूबॉर्न स्टेज में हूँ, गेस्टेशन पीरियड है, कोई प्रॉपर स्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर मुझ में फंडिंग नहीं देगा। दैट्स वाई मैं गवर्नमेंट की हेल्प असिस्टेंस मैं चाह रही हूँ। और देन वो बोले कि भाई आपको 3 साल का आईटीआर है ना, सेल्स और पता नहीं क्या क्या है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मैं कहाँ से लाऊँ? एटलीस्ट अभी के लिए तो संभव नहीं है। प्लस अगर मुझे इतना स्ट्रिक्टली अगर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जाना पड़े, है ना, जो इतनी सारा मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, है ना, तो अब मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। अब पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, खैर ये तो चलिए अभी प्रोसेस की बात है। और एक चीज़ होता है ना कि एक जो चीज़ है ना, मतलब मुझे जो चीज़ एक मैं समरी में बताऊँ तो ये चीज़ें ना थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है ना। अगर आपके पास इतना है तो हम इतना हेल्प करेंगे, है ना। 100 करोड़ का इतना कैप होना चाहिए, जो कैपिंग वगैरह है ना, ये ना चीज़ें मतलब मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। और ये एक फेनोमेना है कि अगर अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, कंसेशंस चाहिए, तो देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कैपिंग, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं या बिजनेस पर्सन होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करते हैं। वो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई, या ऑन पेपर एक्सपेंशन नहीं करते हैं, या कुछ कम बेसी करके वो दिखाते हैं, ठीक है, कि अगर वो विद इन रेंज रहेंगे तो उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल रही है। बट अगर दैट मोमेंट वो ब्रैकेट अगर वो ब्रीच कर रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक पेनल्टी है। तो ये मुझे ना बहुत वियर्ड सी लगी। भाई मुझे अगर एक्सपेंशन करना है, दैट टू मैं अच्छा काम कर रही हूँ, है ना, मेरा सोशियो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक वेंचर है, इससे पीपल बेनिफिट हो रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट बेनिफिट होगा, मैं गवर्नमेंट को उसके कामों में इफ़िशेंसी और सपोर्ट में ला रही हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। एंड स्टिल अगर मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रैकेट, है ना, का अगर ब्रीच कर जाऊँ मेरी कंपनी, है ना, मेरे जो भी मनी वाली चीज़ें हैं, तो उसके लिए फिर मुझे पेनलाइज किया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो खैर अभी तो रिसेंटली मैं कंपनी नहीं खोल रही, अभी तो टाइम है थोड़ा, तो स्टिल मुझे भी इतनी बॉदर नहीं कर रही है। बट डेफिनेटली ये जो मतलब जो एक एम्बिशियस बिजनेस पर्सन होते हैं ना, ये उनको, और जो काम कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो ये तो पेनल्टी के जैसा है। मतलब उनको फिर पेनलाइज किया जाएगा कि आप अगर बड़े हो रहे हो तो इतना तक में आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे ना आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि हमारा अभी आने वाला जो हमारे 75 साल है, 21वीं शताब्दी हमारा, एक बार फिर से इसका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो रीडिफाइन हो। क्योंकि सी इन्वायरमेंट बहुत बैडली डिग्रेड हो रहा है। हमें हवा, साफ़ पानी, बेटर सिटीज़न लाइफ, है ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग हमें सबके लिए इंश्योर करनी है। हमें अपने साथ साथ आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें अच्छा खासा इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, है ना, स्ट्रक्चर हमें उसके लिए भी सेटअप करके रखना है। वो हम अभी से करेंगे, उनको ध्यान में रख करके तो जा करके कुछ होगा। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी, बहुत सारा टास्क है इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो एक पूरा रीशफल होना चाहिए कि गवर्नमेंट अब प्रॉपरली फैसिलिटेट करे, ठीक है, वो भले ही मतलब कैसे बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टाइप से टैक्सेशन रखे, सपोर्ट रखे, जो भी है ना।
परंतु पेनलाइज ना किया जाए। अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, एम्बिशियस है, तो एटलीस्ट उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए, सपोर्ट रहे। और ये हर कंपनी बिजनेस पर्सन के लिए मतलब अभी वर्तमान में अवेलेबल नहीं है ना। अब मैं तो मोदी जी को जा कर के तो नहीं बोल सकती ना कि मोदी जी मेरे को ये कर दीजिए, मेरे को ये सहायता कर दीजिए, मेरे को वो सहायता कर दीजिए। पता नहीं कितना समय लगेगा मुझे गवर्नमेंट को जा कर के, है ना, उनको बोलने में, फिर मेरे डॉक्यूमेंटेशन पास होने में, डॉक्यूमेंट्स बनने में, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो इट्स ह्यूज जर्नी। अब मुझ जैसे छोटे छोटे लोगों का तो फिर आप मतलब रहने दो अभी, है ना। आई एम स्टिल होपफुल क्योंकि आई एम हियर ओनली। परंतु हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, विशियस चीज़ें हैं। मेन बात है, लोगों इंडियंस में ये चीज़ें इनकरेज नहीं की जाती। उनकी परवरिश ही ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के हिसाब से होती है। उनकी परवरिश उनकी बुद्धि ग्रो करे, है ना, वो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे, ऐसी परवरिश नहीं होती है इंडियंस बच्चों की। दैट्स वाई इट्स रियली टफ। वो जो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो लड़के, अगर लड़के हैं, जेंट्स हैं, तो वो तो रेयर हैं। और अगर लेडीज़ अगर इतनी इंटेलिजेंट है ना, तो दे आर एक्सट्रीमली रेयर, है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशीज़ जो आगे बढ़ पा रही हैं। तो ठीक है, देखते हैं, है ना। आई एम स्टिल वेरी होपफुल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माता दी।